हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू लेजेंड्स इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो रिलेटेड है कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन में हम बहुत चीज़ को देखते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन में आज हम देखेंगे कम्युनिकेशन के 7 C's को। देखिए दोस्तों, कम्युनिकेशन के जो 7 C's हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। तो कम्युनिकेशन में ये जो 7 C's है इसको कैसे हम क्लियर करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि कम्युनिकेशन को हम पढ़ते हैं तो उसमें 7 C's जो कम्युनिकेशन के हैं वो कौन कौन है ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज हम देखेंगे दोस्तों कि कम्युनिकेशन के 7 C's कौन कौन है ना। तो नंबर 1 पे दोस्तों आता है क्लैरिटी। क्लैरिटी क्या होता है? स्पष्टता है ना। जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं तो आपका कम्युनिकेट जो हो वो कैसा हो? क्लैरिटी वाली हो, है ना। मीन्स स्पष्टता दिखनी चाहिए उसमें। और दूसरी क्या होनी चाहिए? कोइंसाइज होनी चाहिए, मीन्स संक्षिप्त होनी चाहिए। और थर्ड नंबर में आप जो कम्युनिकेशन को डील करेंगे तो वो कम्युनिकेट आपका होना चाहिए कंक्रीट होना चाहिए, मीन्स ठोस या यथार्थ भी कह सकते हैं इसको आप। एंड इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वो होता है करेक्टनेस। मीन्स ये है कि आपका कम्युनिकेशन जो हो वो करेक्टनेस हो, मीन्स सत्य हो। ऐसा नहीं कि असत्य हो आप कम्युनिकेशन करें, ऐसा नहीं है। तो 7 C's में पहला आता है क्लैरिटी, दूसरा आता है कोइंसाइज, है ना, तीसरा कंक्रीट और चौथा होता है करेक्टनेस। पांचवा जो है दोस्तों उसको बोलते हैं कोहेरेंट, मीन्स संबंधित, है ना। आपका जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जिस टॉपिक से कर रहे हैं, आपका रिलेट उसी से करना चाहिए, है ना। और तीसरा होना चाहिए, और नेक्स्ट जो होता है वो होना चाहिए कंप्लीटनेस, मीन्स संपूर्ण होना चाहिए। और नेक्स्ट जो होता है लास्ट होता है वो होता है कर्टियस, है ना, विनम्र और शिष्टाचारी। तो ये कम्युनिकेशन के 7 C's थे, है ना। और अब आगे देखेंगे हम दोस्तों कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैसेज डिज़ाइन। जब आप मैसेज करते हैं किसी को, मैसेज क्या होता है? ये कम्युनिकेशन का मीडियम है। मीन्स कम्युनिकेशन में जब आप किसी को मैसेज करते हैं, है ना, तो मैसेज आपका कैसे डिज़ाइन करना चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए उसमें जब मैसेज डिज़ाइन करते हैं। तो पहला जो होता है दोस्तों उसमें कहते हैं कि स्पष्ट और निर्दिष्ट विशेष उद्देश्य होना चाहिए। मीन्स इसमें आपका आता है 5 चीज़ आती है ना। उसमें 5 में आपका पहला जैसे है SMART, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं, है ना। जैसे पहला है आपका स्पेसिफिक, जिसको विशेष बोलते हैं। एंड दूसरा है M फॉर मेजरेबल होना चाहिए, है ना। मीन्स क्या हो कि आप जब भी मैसेज डिज़ाइन करते हैं तो आपका मैसेज जो है वो मेजरेबल होना चाहिए, मीन्स आपका मापन वाला होना चाहिए, है ना। और नेक्स्ट क्या होना चाहिए? A फॉर अचीवेबल, मीन्स प्राप्ति होनी चाहिए। और R फॉर रियलिस्टिक, मीन्स वास्तविक भी होनी चाहिए। और नेक्स्ट जो होता है वो होता है टाइम फ्रेम्ड, समय सारणी होनी चाहिए। ठीक है। अब इसमें ये तो नंबर 1 का हो गया, प्रिंसिपल्स ऑफ मैसेज डिज़ाइन का जो है आपका पहला हो गया ये। और दूसरा में क्या होता है कि इसका उचित क्रम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप मैसेज जो आप डिज़ाइन करते हैं उसमें एक को यहाँ पे दूसरा वहाँ पे, नहीं, उसका एक क्रम होना चाहिए। और नेक्स्ट जो होना चाहिए समझने योग्य भाषा होना चाहिए। आप जो मैसेज करते हैं ऐसा नहीं कि जैसे आप हमें बंगाली समझ में आती है ना, तो आप कन्नड़ में लिखेंगे तो वो नहीं होगा। जैसे हमें हिंदी समझ में आती है तो आप हिंदी में ही करें, है ना। तो समझने योग्य जो होता है वो भाषा होनी चाहिए। और नेक्स्ट जो होता है उचित प्रतीक होना चाहिए, है ना। प्रतीक जैसे सिम्बॉल्स होता है ना, सिम्बॉल्स आपका उचित होनी चाहिए। और नेक्स्ट जो होता है वो रिलीवेंट प्रैक्टिस होना चाहिए, है ना, प्रासंगिक अभ्यास होना चाहिए। और उसके बाद लास्ट जो होता है उदाहरण एवं दृष्टांत, है ना, इटैलिसाइजेशन जिसको बोलते हैं, इटैलिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, है ना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, है ना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। और इसी तरीके का वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहें, है ना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।